Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. Today's topic is symptoms of anemia. Anemia के क्या-क्या symptoms हैं और इसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द मीनिंग ऑफ द एनीमिया। एनीमिया का मीनिंग क्या होता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द आरबीसी और हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्योंकि आरबीसी के अंदर एचबी मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन होते हैं, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड अप करके पूरी बॉडी को के अंदर सर्कुलेट करते हैं और बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। उसी के साथ साथ में जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वहाँ से अपने साथ में बाइंड करके लंग्स में लाते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर की साइड में एक्सहेलेशन के साथ में हम उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पर एनीमिया। अब देखते हैं कॉमन सिम्टम ऑफ द एनीमिया। सबसे पहले तो कॉमन सिम्टम्स में आता है पेलनेस, यानी पेल स्किन। जो पर्सन की स्किन है वो पेल हो जाएगी, वाइटिस स्किन होने लग जाती है। सेकेंड वन आते हैं ब्लू कलर टू वाइटिस ऑफ द आइज। जो आइज का कलर है वो वाइटिस होने लग जाता है, पेल कलर होने लग जाता है। ब्लूइश की जो ब्लूइश कलर होता है उसके साथ साथ उसकी जगह पे वाइटिस कलर होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट वन आता है कोल्ड हैंड एंड फीट। हाथ और पैर हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी हाथों और पैरों की जो स्केलेटल मसल है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है। अदर सिम्टम्स आता है ब्रिटल नेल्स। ब्रिटल नेल्स मीन्स नेल्स हैं वो कटने फिटने लग जाते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अदर सिम्टम्स में आता है चेस्ट पेन, क्योंकि मायोकार्डियम लेयर के पास में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पेन रिसेप्टर रिलीज हो जाएंगे और लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से पेन होगा। अदर फैक्टर कोज करता है पाल्पिटेशन एंड टेकिकार्डिया। हार्ट रेट बढ़ जाएगी और इसके साथ 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 में पाल्पिटेशन होगा, यानी पर्सन खुद फील कर पाएगा कि उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, टेकिकार्डिया कंडीशन हो जाएगी। और नेक्स्ट फैक्टर कोज करता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ ये कोज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई और जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर हाइपोपरफ्यूजन होगा या फिर हाइपोवेंटिलेशन होगा। अदर फैक्टर आता है हाइपोटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जो कोज करता है पर्सन के अंदर वीकनेस एंड डिजीनेस, यानी पर्सन है वीक फील करता रहेगा, डिजीनेस कंडीशंस होएगी, पर्सन की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कंटिन्यूसली स्लीपरी में रहेगा, क्योंकि सेरेब्रल टिश्यू के पास में भी ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पहुंच पा रहा है, जिसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल हाइपोक्सिया कंडीशन। अदर फैक्टर कोज कर रहा है सेरेब्रल हाइपोक्सिया, यानी जो ब्रेन टिश्यू है उसके पास में ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से सिम्टम्स में होगा हेडेक, कन्फ्यूजन एंड इरिटेबिलिटी। हेडेक, कन्फ्यूजन एंड इरिटेबिलिटी। और अगर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचेगी तो पर्सन को चक्कर आने लग जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं फैंटिंग।
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।